आज की वीडियो में क्लास 5 लेसन 16 द बलून मैन गुब्बारे वाला आदमी इस पोयम के हिंदी में अनुवाद और अर्थ को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बच्चा है जो गुब्बारे वाले को बाजार में देखकर तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है। आइए देखते हैं वो क्या क्या कल्पनाएं करता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह हमेशा मार्केट के दिनों पर आता है। मार्केट डेज मीन्स होता है मार्केट के दिनों, कम्स मतलब आता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ही मतलब वह कौन, वह बैलून वाला, वह गुब्बारे वाला। मार्केट के दिनों पर आता है मतलब गांव में अलग अलग दिन बाजार लगता है, जिस दिन बाजार लगता है उसी दिन वह गुब्बारे वाला आता है, उसी दिन दिखता है। एंड होल्ड्स बैलून्स ए लवली बंच, और गुब्बारे को पकड़े रहता है ए लवली बंच, एक सुंदर गुच्छा। मतलब वह जो गुब्बारे वाला है वह गुब्बारे के एक सुंदर गुच्छे को पकड़े रहता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और मार्केट के चौक, बाजार के चौक पर, स्क्वायर मीन्स होता है चौक या चौराहा या वर्ग होता है, तो बाजार के चौक पर वह रुकता है। स्टेज मतलब होता है रुकना। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी भी लंच के विषय मतलब दोपहर के भोजन के विषय में सोचते हुए कभी नहीं दिखता है। मतलब वह बाजार के दिनों में आता है और अपने हाथ में एक सुंदर गुब्बारे का गुच्छा लिए रहता है और बाजार के चौराहे पर वो रुकता है और वो पूरे दिन गुब्बारे को लेकर वहाँ खड़े रहता है, बेचता है, और कभी भी वह दोपहर में भोजन के विषय में नहीं सोचता है। मतलब वो पूरे दिन गुब्बारे को लेकर के खड़ा रहता है। ऐसा बच्चा देख रहा है, बोल रहा है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, वे कौन, गुब्बारे, वे गुब्बारे लाल, बैगनी, नीले और हरे थे। एंड वेन इट इज ए सनी डे, और जब सनी डे होता है मतलब सूर्य की रोशनी वाला दिन होता है या चमकीला दिन होता है, उस दिन द कार्ट्स एंड पीपुल गेट बिटवीन, कार्ट्स मीन्स होता है गाड़ियाँ, पीपल मतलब होता है लोग, बिटवीन मतलब बीच, गाड़ियाँ और लोग उसके बीच से जाते हैं। क्योंकि बाजार वाला दिन रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, तो लोग और जो गाड़ियाँ होती हैं, जो लोग होते हैं उसके बीच से गुजरते हैं, उस चौराहे से, उस बैलून के बीच से या गुजरते हैं। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, आप उन्हें किसे, उन गुब्बारों को दूर से ही चमकते हुए देखते हैं, या वो जो गुब्बारे हैं वो दूर से ही, जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो दूर से ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं। मतलब वो जो गुब्बारे हैं उसमें से कुछ बड़े गुब्बारे हैं और कुछ छोटे गुब्बारे हैं। एंड टाइड टुगेदर विथ ए स्ट्रिंग, टाइड मतलब होता है बंधा होना, स्ट्रिंग मीन्स होता है धागे या डोरी, टुगेदर मतलब एक साथ। वे जो गुब्बारे हैं वे एक साथ एक डोरी के साथ बंधे हुए हैं। एंड इफ़ देयर इज अ विंड एट ऑल, और यदि उन सभी के ऊपर हवा चलती है या हवा बहती है तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, टग मीन्स होता है खिंचाव या खींचना, दे मतलब वे गुब्बारे अन्य चीज़ों की तरह एक दूसरे से खींचते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जब उस पर हवा पड़ती है, हवा उन पर चलती है या बहती है, तब वे एक दूसरे से खींचने लगते हैं या लड़ने लगते हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, शायद किसी दिन वह कौन, वह गुब्बारे वाला उन्हें किसे, उन गुब्बारों को छोड़ दे। मतलब वह बच्चा सोच रहा है कि जब हवा पड़ता है उन गुब्बारे के ऊपर तो जो गुब्बारे होते हैं एक दूसरे से तेजी लड़ने लगते हैं, तो वो बच्चा सोच रहा है कि शायद किसी दिन वह गुब्बारे वाला उन गुब्बारों को छोड़ देगा, मतलब हवा में छोड़ देगा। अब आइए देखते हैं आगे क्या होगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम लोग उन गुब्बारों को ऊंचाई में हवा में तैरते हुए
देखेंगे। मतलब जब वो गुब्बारे वाला गुब्बारे को छोड़ देगा तो वह गुब्बारा उड़ते हुए हवा में चला जाएगा और हम लोग उन गुब्बारों को ऊंचाई में, आकाश की ऊंचाई में हवा में तैरते हुए देखेंगे। वो बच्चा ऐसी कल्पना कर रहा है। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। एंड स्टैंड और खड़े होकर के, मतलब हम लोग खड़े होकर के, एंड वॉच देखेंगे, देम मतलब उन्हें, मतलब उन गुब्बारों को, फ्रॉम बिलो, बिलो मतलब नीचे, मतलब हम लोग नीचे से खड़े होकर के उन गुब्बारों को देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। वे गुब्बारे आकाश में, स्काई मीन्स आकाश में सुंदर या प्यारे दिखेंगे। प्रिटी मीन्स होता है सुंदर या प्यारा। तो वो बच्चा ऐसी कल्पना कर रहा है कि आकाश में वे जो गुब्बारे हैं, वे गुब्बारों का जो गुच्छा है वो बहुत सुंदर और प्यारा दिखेगा। क्योंकि बच्चा सोच रहा है कि किसी दिन वो गुब्बारे वाला गुब्बारे को छोड़ देगा तो उड़ करके वो गुब्बारा आकाश में चला जाएगा और वहाँ से वो बहुत सुंदर और प्यारा दिखेगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि क्लास 5 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल हैं। और आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।